सलार और कल्कि ने हमें हमारे वो प्रभास वापस दे दिए हैं जो बाहुबली के टाइम पे थे। उनका स्टारडम, उनका क्रेज, उनके लिए फैंस की मैडनेस, बॉक्स ऑफिस धुआंधार, ये सब कुछ फिर से लौट आया है। इन शॉर्ट, नाउ इंडियन सिनेमा's किंग इज बैक। सो बाहुबली से शुरू हुआ ये सिलसिला कल्कि और सलार से निकलते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। प्रभास की अपकमिंग मूवीज पर नजर करो ना तो भाई दूर दूर तक कहीं पर फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा। अरे फुल स्टॉप तो छोड़ो, एक कॉमा भी नजर नहीं आ रहा है। नॉट इवन स्मॉल सिंगल गैप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रभास का भी वो स्टारडम, वो क्रेज, वो डिमांड है जो आज के टाइम पे शायद ही किसी सुपरस्टार के पास है। और इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि कोई नहीं आसपास, इट्स जस्ट प्रभास वर्सेस प्रभास। बट जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है उस मूवी को तो हम नहीं भूल सकते ना, और अगर हम भूलना चाहे भी ना तो मेकर्स उसे भूलने नहीं देंगे। बाहुबली, जी हाँ, इस आइकॉनिक मूवी का थर्ड पार्ट आ रहा है और ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही, इसका ऑलमोस्ट ना ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुका है। मैं नहीं मानता। तो क्या है पूरा सीन? साउथ इंडस्ट्री के कौन से बड़े चेहरे ने बाहुबली 3 पर कंफर्मेशन दे दिया है? आखिर कब बनेगी बाहुबली 3, कब ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, इन सबके ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। அது ரெண்டுமே நடந்திருக்குல்லைங்க நடுவில்। இப்போ பாகுபலி 3யும் பிளான் பண்ணுறாங்க। லாஸ்ட் வீக் பேசுகிறப்ப பாகுபலி 1 and 2 பேக் டு பேக் எடுத்தாங்க, 3யும் பிளான் பண்ணுறாங்க। ஒரு கேப் விட்டு தானே வருது। இப்போ கல்கி 1 வந்திருக்கு, கல்கி 2 வந்து நடுவில் 2 படத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்கி 2 பண்ணுறாங்க। அது சலாரும் அதே மாதிரி, சலாரும் கேப் விட்டு தான் பண்ணுறாங்க। அது ரெகுலர் ஃபார்முலா இல்லை பிரதர்। ஒன்ஸ் ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது கேப் விட்டு பண்ணுறது ஒர்க் ஆகும்। சிங்கம் 1, 2, 3க்கு ஒவ்வொரு படத்துக்குமே 3 படம் 4 படம் நடுவில் இருந்திருக்கு। ओके, है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की आइकॉनिक मूवी जिसे प्रभास को फर्स्ट पैन इंडिया स्टार बनाया, बाहुबली, इसका थर्ड पार्ट आने जा रहा है। जी हाँ, अभी अभी आपने वीडियो में सुना होगा, एक्चुअली ये कंगवा की टीम है जिन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बाहुबली 3 का जिक्र किया है, जहाँ पर एक सवाल के दौरान वो ये कहते हैं दे आर प्लानिंग फॉर बाहुबली 3, दे शॉट बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 बैक टू बैक एंड दे आर प्लानिंग बाहुबली 3 एज वेल। जी हाँ, बाहुबली 3 का प्लान पहले से ही तैयार है। बाहुबली पार्ट 1 और 2 के बाद अब बाहुबली 3 बनेगी ही बनेगी। बट अभी ना उन्होंने गैप ली हुई है, मतलब कि प्रभास और राजा मौली सर ने। अब देखिए गैप तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए बाहुबली पार्ट 1 और 2 पर ही 5 साल लगा दिए राजा मौली सर ने। एंड अभी भी अगर वो ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करते ना तो 3 साल और लग जाते शायद। तो ऐसे में तो ये हो जाता कि ना ही हमें प्रभास की सलार देखने को मिलती और ना ही कल्कि। और राजा मौली सर भी तो महेश बाबू के साथ SSMB 29 पर काम शुरू नहीं कर पाते, तो ऑफ कोर्स एक ही प्रोजेक्ट में इतना सारा टाइम तो नहीं लगाएंगे ना ये लोग। इसलिए अभी ना उन्होंने थोड़ी गैप ली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहुबली 3 नहीं बनेगी, भाई जरूर बनेगी। आगे इस इंटरव्यू में वो कहते हैं देयर इज अ गैप, कल्कि पार्ट 1 has been shot, कल्कि पार्ट 2 will be shot only after the first 2 films. Salar is doing the same. They are doing with a gap. It is not a regular formula. Once they are connected to character, it is possible to do if with a gap. For Singham part 1, 2 and 3, such a film has a 3 or 4 films in the middle. मतलब कि जैसे कल्कि पार्ट 1 and 2 के बीच गैप होगा, सलार में भी सेम वैसा ही होगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है बाहुबली 3 के साथ। मैटर करती है ऑडियंस। एक बार ऑडियंस आपकी कहानी से और कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाए ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पार्ट्स के बीच कितनी गैप हुई है। बात तो सही है। अभी ना मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बाहुबली 3 पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि क्यों झूठे सपने दिखा रहे हो, बाहुबली 3 कभी नहीं बनने वाली। बाबा तू पनौती मत मार रे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा है। बाहुबली 3 पर कंफर्मेशन औरों को तो छोड़ो, खुद प्रभास और राजा मौली सर ने कई बार दे दिया है। कई बार प्रभास ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि बाहुबली 3 पर मेरी और राजा मौली सर की बात होती रहती है और वो बाहुबली 3 फ्रेंचाइजी छोड़ना नहीं चाहते। राजा मौली सर ने भी ये कई बार कहा है कि बाहुबली 3 बनेगी और जरूर बनेगी। तो खुद मूवी के डायरेक्टर और एक्टर ये कह रहे हैं कि बाहुबली 3 आएगी, तो भाई इस पर भरोसा ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी प्रभास ना राजा साहब में बिजी है, उसके बाद वो स्पिरिट और फौजी में बिजी हो जाएंगे। देन सलार पार्ट 2 और कल्कि पार्ट 2 पर वो काम शुरू करेंगे। मीनवाइल राजा मौली सर भी SSMB 29 पर काम शुरू करेंगे। तो इस सब में ना एटलीस्ट 4-5 साल तो निकल ही जाएंगे। तो लेट्स सी प्रभास और राजा मौली सर अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद बाहुबली 3 को हाथ लगाते हैं या फिर इन बिटवीन डेट्स मैनेज करते हैं। बट अब ये तो 100% कंफर्म है कि बाहुबली 3 आएगी, जरूर आएगी,
और ये जब भी आएगी ना, ये गारंटी है कि विदाउट एनी सिंगल प्रमोशन ये बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा देगी। मतलब कि अगर प्रभास और राजा मौली सर ये ऐलान कर देना कि कल ही बाहुबली 3 रिलीज हो रही है, ना कोई टीजर ना कोई ट्रेलर कुछ भी रिवील ना करे, फिर भी थिएटर्स स्टेडियम में बदल जाएंगे। इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नया इतिहास रचेगी बाहुबली 3। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो यहाँ दैट्स दिस टुडेज वीडियो। वैसे मेरे मन में एक सवाल आया है, अगर सलार पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2 और बाहुबली 3 ये तीनों एक ही टाइम पे रिलीज होती है तो आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखने जाना पसंद करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।